पर लेकिन कैसे? पवित्रता से। कई लोग कहते हैं महाराज हम कई पाठ करते हैं कुछ नहीं होता, तो जानिए क्यों नहीं होता। इसका मतलब हमारे पाठ में या तो अपवित्रता है, हम में अशुद्धि है। हनुमान जी का पूजन, आप हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकते, भले ही माताएं हों भले ही भाई लोग। कई बार लगता है ना कि हनुमान चालीसा कई लोग पूछते हैं कि माताओं को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो पवित्र अवस्था में कोई भी उसका पाठ कर सकता है। हनुमान जी का स्नान पूजन वैसे तो घर में जो पुरुष है उनसे करवाइए, और आरती हो गई, हाँ हनुमान जी की आरती करनी है, हनुमानाष्टकम का पाठ करना, ये कोई भी कर सकता है, बस बतौर पवित्रता से। क्योंकि हनुमान जी परम वैष्णव हैं और उनकी पूजा में शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और किसी भी पूजा में किसी भी भगवान में। पर आज हम लोगों की समस्या क्या है? हम लोग पूजा में शुद्धि नहीं रखते। यहाँ भागवत जी के पास भी ऊपर कई लोग प्रणाम करने को आते हैं, तो भागवत जी का भी स्पर्श करते हैं, ठाकुर जी का भी स्पर्श करते हैं। हम मना भी करते हैं कि नहीं दूर से प्रणाम कीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग पवित्र हैं नहीं हैं। अब कई लोगों को हमने देखा है जो अब कथा से आ रहे हैं, जूते उतारे और फिर हाथ धोए नहीं, उन हाथों को लेकर के आ गए, वही भगवान पे लगाए, वही भागवत जी पे, वही ठाकुर जी पे। अब आपको तो लग रहा है कि हमसे भगवान खुश हो रहे, खुश नहीं हो रहे, वो अपराध है, पाप है। पर आजकल तो लोगों को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक भगवान को खूब, और मंदिरों में तो थोड़ा बहुत नियम से लोग रह जाते हैं, पर शिव जी के मंदिर में तो भगवान दही से नहला रहे, दूध से नहला लगे भगवान को। भैया भगवान का हर कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। हाँ? यहाँ श्री भागवत जी बैठी, स्वयं भगवान है, कैसे भी हाथ लेकर के कैसे भी हो, भगवान का स्पर्श पाप है, अपराध है। इसलिए प्रयास करें दूर से भगवान को प्रणाम करें। हाँ। दूसरा, हम कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं तो भागवत के ऊपर नहीं रखना है, भगवान के सिर पे नहीं चढ़ाते, उनके सामने बगल में इधर उधर रख दीजिए। पर हमको क्या लगता है, कुछ भी लाए सीधे भागवत जी के ऊपर रखें। गोपाल जी पे रखना है तो उन पे खूब भर करके उनके ऊपर डाल देंगे। दूसरा, हम लोग मान लीजिए धन है, पैसे हैं, वो भगवान पे चढ़ाने हैं, तो क्या करते हैं, खूब ठाकुर जी के ऊपर ऐसे करके डाल देते हैं। पर धन की कितनी अपवित्रताएं, न जाने कौन कौन लोगों ने उस धन पे हाथ लगाया है। लगाया होगा कि नहीं? पैसे को कोई धोते थोड़े, कभी नीचे गिरा हो, कभी कहीं, और वो सब हम भगवान पे चढ़ा दे, वो अपराध है, पाप। भगवान को जो दक्षिणा देनी है, भगवान को जो वस्तु देनी है, वह उनके सामने अर्पित कर दीजिए कि प्रभु ये हमारी ओर से तुच्छ भेंट है। पर लेकिन हम लोग सब ला करके भगवान के सिर पे रख देते हैं कि ये लीजिए। तो भगवान को स्पर्श करना है, भगवान को छूना तब चाहिए, या तो हम पवित्र हैं, नए वस्त्र पहने हो, स्नान करके आए, बिल्कुल पवित्र हैं, तब भगवान को छू सकते हैं। और बाकी हम तो कहते हैं भैया सबसे बड़ा प्रणाम है दूर से, सबसे बड़ा प्रणाम दूर से ही भगवान को नमस्कार है, सिर टेक दीजिए, भूमि पर बिल्कुल दंडवत प्रणाम कीजिए, वो प्रणाम है। ये प्रणाम नहीं है कि हम भागवत जी को, भगवान को खींच रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है तो उधर खींच रहा है, प्रणाम करने में लगे। तो इसलिए शुद्धि का विशेष ध्यान अपने घर में रखिए, अपने मंदिर में, अपने घर में, अपनी रसोई को पवित्र रखिए। आज हमारे मंदिर पवित्र नहीं है, आज हमारा घर पवित्र नहीं है, आज हमारी रसोई पवित्र नहीं है। लोग चप्पल जूता पहन करके घर में घूम रहे हैं। बताओ अब उस घर में लक्ष्मी का वास होगा कि भूत प्रेतों का वास होगा? हम
कई माताओं को हमने देखा सो जूते चप्पल पहन करके रसोई में भोजन बनाती है। बताओ तो क्या वो भगवान को भोग लगेगा? भैया वैष्णवों में इतनी सफाई से भगवान का भोग बनता है कि जब भगवान का भोग बनाते हैं ना तो मुख पर कपड़ा बांध करके बनाते हैं कि हमारी श्वास भी भोजन में न जाए, हमारे मुख से कुछ भोजन में न गिर जाए। ये है शुद्धि। आप जगन्नाथपुरी में गए, जब जगन्नाथ जी का जो भोग लेकर के रसोई से मंदिर में ले जाते हैं, वो अपने नाक मुख सब ढक करके ले जाते हैं। हमने पूछा ऐसा क्यों? भाई मुख तो चलो ठीक है, पर नाक क्यों ढकते हैं? बोले महाराज उस भोजन की सुगंध ही तो भगवान लेते हैं, और अगर हम ले लेंगे तो भोजन जूठा हो जाएगा। इतने नियम हैं। तो भैया अपने घर को पवित्र रखिए। जिस घर में लोग जूता चप्पल पहन करके घूमते हैं उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। हाँ। अगर चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी जी गणेश जी का वास हो तो पवित्रता से घर में। आप भगवान के लिए कुछ भोग बना रहे हैं, कुछ मिष्ठान बना रहे हैं, तो कैसे? बिल्कुल पवित्र होकर। ये नहीं कि जूता चप्पल पहन करके रसोई में और फिर भोजन भोग बन रहा है। तो पवित्र रहना अति आवश्यक। तीसरा, आज हमारे घरों में कुछ भी आ रहा है। लोगों के घरों में मांस भी बन रहा है, उसी रसोई में मांस बन रहा है, उसी में उसके बाद भगवान का भोग बन रहा है। इसलिए प्रायः हम प्रयास करते हैं कि किसी के घर का भोजन जल्दी से करते नहीं। भोग किसी के घर का भोजन नहीं लेते। कई लोग नाराज होते हैं कि नहीं ले रहे हैं, पर लेकिन हमारी मजबूरी है। हम जानते हैं कि कई ऐसे हैं जो उसी रसोई में मांस इत्यादि बनाते हैं, फिर भगवान के लिए बनाते हैं। तो भैया अपने घर में पवित्रता नहीं रखोगे, अपने जीवन में पवित्रता नहीं रखोगे तो कल्याण कैसे होगा? अब आपने घर में बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है, उसमें सब भगवान रखे, हनुमान जी भी रखे, राम जी भी रखे, ये भी भगवान वो भी भगवान, सब भगवान भरे पड़े, और उस घर में जूता चप्पल पहनकर घूम रहे हैं, उस घर में मांस भी बन रहा है, उस घर में शराब भी चल रही है, तो बताओ भला होगा कि क्या होगा? आजकल अधिकतर घर में कलह है, आज हर घर में परेशानियां हैं, आज हर घर में संकट है, आज हर घर में प्रेम नहीं है, हर घर में झगड़ा लगा। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने जो घर में भगवान के लिए मंदिर बनाया है, हमने उसकी पवित्रता को समाप्त कर दिया। और भैया अगर हम अपने घर में भगवान को विराजमान हमने किया है तो हमारा नियम है कि फिर उस घर में पवित्रता रखें। एक तरफ तो कहते हो कि भगवान सब आपका, ये घर सब आपका, और दूसरा न जाने उसमें क्या क्या बना रहे हो, क्या क्या खा रहे हो। तो भैया अपने जीवन में पवित्रता लाइए, अपने घर में पवित्रता लाइए, पवित्रता से घर में रहिए और भगवान का पवित्रता से पूजन कीजिए। हम आपको विश्वास से कहते हैं कि आपके जीवन के, आपके परिवार के जो संकट हैं, कलह है, पीड़ा है, कष्ट है, सब भगवान है। पर लेकिन हम लोग पवित्रता से, नियम से, भक्ति से तो रहते नहीं हैं, बस भगवान पे बात थोप देते। महाराज हमने तो मंदिर भी बनवाया है, हम तो भगवान की ऐसी पूजा भी करते, हमारे घर में हनुमान जी भी, हमारे घर में राम जी भी, हमारे घर में कृष्ण भी, हमारे घर में शिव जी भी, सब है, फिर भी हम परेशान हैं। तो माताओं, आप लोगों की जिम्मेदारी है, ध्यान से सुनना जरा, आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने परिवार में शुद्धि रखना। आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने घर में शुद्धि रखना, क्योंकि हमारे यहाँ माताओं को गृहिणी कहते हैं, यानी जो घर को बनाए वो गृहिणी है। घर किसे कहते हैं बोलो? क्या ईंट पत्थर के मकान को घर कहते हैं क्या? घर क्या है? बोले गृहिणी गृह उच्यते, जिस घर में माताएं होती है उसे घर कहते हैं। क्योंकि सच्चे अर्थ में एक स्त्री ही एक ईंट पत्थर के मकान को घर बनाती है।
आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने परिवार में शुद्धि रखिए, पवित्रता रखिए।